जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के लिए मैथ्स को जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है भाई, ये क्लास जो है उनके लिए भी बेनिफिट होगी जो अभी फिलहाल के लिए 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे, और उनके लिए तो होगी भाई जो अभी क्लास 11th से 12th में आए हुए हैं। पूरा सिलेबस हम यहाँ पर आपका नवंबर से पहले ही कंप्लीट करा देंगे। तो जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है जी, ये आपको जो एग्जाम में 10 नंबर का आता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग क्लास 11th में आपको तो चैप्टर था त्रिकोणमिति फलन, अगर आप लोग वह नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर जो आपको एक एक बेसिक्स आपको जो क्लियर कराता चलूंगा। अब हम बात करते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के चैप्टर में सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ही हम जीरो लेवल से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें आपको एक जो आपने क्लास 10th में एक चतुर्थांश पढ़ा होगा। चतुर्थांश कैसा, चतुर्थांश आपका ये इस प्रकार का कुछ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपने जो है 4 चतुर्थांश इसमें पढ़े होंगे। क्योंकि इन जो भी आज की क्लास में मैं बताऊंगा वे आपको जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। ये जो आपको साथ के साथ नोट डाउन कर लेना है। तो जो उसमें देखो, जो 90 माइनस थीटा से लेकर के और 360 प्लस थीटा तक जो भी आपका एंगल बनेगा वो क्या होगे, सब के सब पॉजिटिव हो गए। क्या हो गए, सब के सब पॉजिटिव हो गए। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होएगा, यहाँ पर 90 प्लस थीटा से लेकर 90 प्लस थीटा से लेकर 180 यानी कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या हो गए, साइन और कोसेक ही इसमें पॉजिटिव हो गए और सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो 180 प्लस थीटा से लेकर 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये क्या हो गए, सबके सब यहाँ पर इसमें जो है 10 और कोट, ये सिर्फ 2 पॉजिटिव हो गए और सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। और आगे इसमें अगर बात करें तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इसमें क्या हो गए, सब के सब सेक और कोस पॉजिटिव हो गए और सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, और सब क्या हो गए भाई, नेगेटिव हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कुछ जिनको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या हो रहा है, सर से ऊपर जा रहा है। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, एक बात और याद रखना, 180 डिग्री और 360 डिग्री के अनुपात नहीं बदलते। 180 डिग्री और 360 डिग्री के जो आपके अनुपात है वे नहीं बदलते हैं। ठीक मेरे भाई, अब जैसे बात करें कि साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसके अपोजिट जाए कि कोस 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा फिर माइनस साइन थीटा, क्योंकि जो आपका साइन होता है, साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है कोस थीटा में, और टेन थीटा आपका कन्वर्ट हो जाता है कोट थीटा में,
और जो आपका कोसेक थीटा होता है आपका वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, सेक थीटा में। ठीक है, ये आपको बात जो है याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन होगा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया बताओ, इतनी बात कमेंट करके बताओ भाई। अब जो इसमें सबसे तो मेन चीज है, सबसे मेन चीज क्या है कि हमें किसी भी फलन का प्रेशर पता होना चाहिए। किसी भी फलन का क्या पता होना चाहिए, प्रेशर पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि साइन इनवर्स एक्स का प्रेशर क्या होगा, तो वो हो जाएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच का हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कोस इनवर्स एक्स की, तो वो क्या हो जाएगा 0 से पाई के बीच का हो जाएगा। इनका मतलब भी बताऊंगा, अभी आप लोग इनको नोट डाउन करते रहो। ठीक है, अगर ऐसे ही बात करें कि टेन इनवर्स एक्स किसका हो जाएगा, ये भी -π/2 से π/2 के जो है बीच का ही हो जाएगा। ठीक है जी, -π/2 से π/2 के बीच का ये हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच का हो जाएगा। और कोट इनवर्स की अगर बात करें तो 0 से पाई के बीच का हो जाएगा। और सेक इनवर्स की अगर बात करें तो 0 से पाई और -π/2 के बीच का हो जाएगा। और अगर हम बात करें कोसेक इनवर्स की तो -π/2 से π/2 और -0 के बीच का हो जाएगा। इन सभी की सारणी आपको स्क्रीन पर आ गई होगी। ठीक है, जो ये अभी मैंने लिखवाई है मुख्य मान शाखा परिसर, इन सभी की जो सारणी है एक, तो आपकी जो स्क्रीन पर आ गई होगी। उसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर उसको जो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस आखिरकार किस प्रकार से होगा। जैसे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई, इनको जो है उतारो या फिर इसको नोट डाउन करो। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो मुख्य मान आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 ये होता है। ठीक है, अब जो मैंने लिखवाए उनकी यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। अब मुझे एक बात बताओ, साइन इनवर्स इसको मतलब पोस्ट कर लेते हैं भाई थोड़ी देर के लिए। साइन कितने का मान होता है, -30 डिग्री का मान होता है। किसको होता है, -30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 30 डिग्री, हाँ इनको हम जो है रेडियन में बदलेंगे इनको। ठीक है, डिग्री से रेडियन में बदलेंगे, जो कि आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। वो क्या होगा वो देखो यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 30 डिग्री ये नहीं लिखेंगे, हम इनको जनरली किस फॉर्म में लिखेंगे वो देखेंगे। जो आपका 30 डिग्री होगा उसको मैं लिखने वाला हूँ π/6। क्या लिखने वाला हूँ, π/6। जो आपका 60 डिग्री होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, π/3। जो आपका 90 डिग्री होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, π/2। और जो आपका 270 डिग्री होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, 3π/2। ठीक है, और जो आपका 360 डिग्री होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, 2π लिखूंगा। ठीक है जी, ये भी आपको जो है उतार लेने हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपका वो किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस को हम बहुत इजी तरीके से सोल्व करने वाले हैं। साइन
30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/sin30 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, π/6 के रूप में लिख सकते हैं। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, sin इनवर्स sin -π/6 लिख सकता हूँ। अब मैंने जो आपको शाखा परिसर बताई थी कि साइन की शाखा परिसर क्या होगी, वो होती है आपकी -π/2 से π/2 के बीच की आपकी शाखा परिसर होती है। तो एक बात बताओ, मतलब -90 से और 90 डिग्री के बीच का मान आना चाहिए साइन का। क्या समझे कि -90 डिग्री से छोटा और पॉजिटिव 90 डिग्री से छोटा ही अगर साइन का मान आएगा तो अपना क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा, अदरवाइज गलत होएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, अभी जब π/6 को हमने क्या लिखा, 30 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, -90 डिग्री और -90 डिग्री से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो मतलब मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin × sin। तो यहाँ साइन से जो है साइन कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम इनको काटते हुए नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, -π/6 क्या हो जाएगा, -π/6 जो आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसकी हम बात करते हैं, कोस इनवर्स √3/2। क्या कह रहा है, कोस इनवर्स √3/2। तो ये किसका मान होता है, सबसे पहले हमें इसकी शाखा परिसर याद रखनी है कि किसके बीच का आएगा मान, 0 से पाई मतलब 180 डिग्री, 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो है इसका मान आना चाहिए, किस चीज में, पॉजिटिव में। ठीक है, अब ये किसका मान होता है, 60 का। तो कोस इनवर्स कोस 30 डिग्री का मान होता है ना, तो 30 को क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो कोस से कोस कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/6 आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, कोसेक की जो शाखा परिसर मैंने अभी आपको बताई, क्या बताई कि -π/2 से π/2 और -0 के जो बीच की होगी, -π/2 से π/2 और -0 के बीच की होगी। तो देखो कोसेक किसका मान होता है, 30 का, और 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोसेक π/6 हम इसको लिख सकते हैं। और इसकी शाखा परिसर क्या है, -π/2 से π/2 के जो है बीच का मान आना चाहिए, मतलब -90 और 90 से छोटा और -90 से भी छोटा। तो ये बताओ, ये 30 की वैल्यू है, तो ये 90 बड़ा है 30 बड़ा है, बताओ 90 बड़ा है। तो सीधी सी बात है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, π/6। जो आपका इसका आंसर आ गया वो क्या आ गया, π/6 जो है इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। सबसे पहले tan इनवर्स की शाखा परिसर बताओ क्या होती है, -π/2 से π/2 किसका मान होता है, ये बताओ, tan 60 का मान होता है। तो सर tan 60 का मान हो तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, tan इनवर्स tan -π/3 ये लिख सकते हैं, tan 60 का मान। समझ गए। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो शाखा परिसर क्या है, -π/2 मतलब -90 डिग्री से ही छोटा आना चाहिए इसका मान। तो -90 किसका मान होता है, 60 का। तो -60 बढ़ाया -16 बताओ, तो -16 है ना छोटा 90 से, तो क्या हो जाएगा -π/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग चलना है भाई हमें।
ठीक है, हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें इसकी जो है शाखा प्रेशर के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है भाई, 1 नंबर का, या फिर सब्जेक्टिव भी दे देता है। क्या हो रहा है भैया आज बाद में। ठीक है भाई, ये जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी भाई, ये तार लगाने में तार निकल गया था डोरी का। ठीक है, तो जो आपका 5वां क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, 6 क्वेश्चंस भी इसी प्रकार का है, 7th भी इसी प्रकार का है, और 8 भी इसी प्रकार का है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस जो है इसी प्रकार के हैं। तो आपको जो है ये क्वेश्चंस निकालना है। 9 क्वेश्चन देख लो, क्या रहेगी, कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2, ये क्या रहा है। तो जब हमने कोस की जो शाखा प्रेशर पड़ी थी वो क्या आती, 0 से पाई, क्या आती, 0 से पाई, ये बताई थी। अब ये किसका मान होता है बताओ, ये जो आपका सर मान होता है, ये मान होता है कोस π/3, किसका मान होता है, कोस π/3। लेकिन ये तो जो आपका कोस आंसर आ रहा है माइनस में आ रहा, और हमें किस रेंज में लाना, 0 से पाई के रेंज में लाना, मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा हमें जो है ये लाना है। तो कैसे लाएंगे बताओ, कैसे लाएंगे भाई। यहाँ पर कर रहे हैं भाई, जो आपको क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/√2, -1/√2 ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी जो हमने शाखा प्रेशर पढ़ी है क्या है, 0 से पाई के बीच की शाखा प्रेशर पढ़ी है। अब ये किसका मान होता है, कोस 60 डिग्री का, तो कोस इनवर्स कोस -π/3 ये आ गई। अब ये तो आया है आपको किस चीज में, 0 से -π/3 का आया है, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है। आंसर क्या आएगा अपना, 0 से और पाई के बीच का ही आंसर आएगा, उसमें वो भी आएगा किसमें, पॉजिटिव में। तो कैसे करेंगे वो देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक चतुर्थांश बताया था ये वाला, अगर आपको याद हो कि कोस चतुर्थांश जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो कोस किस में पॉजिटिव होता है, कोस इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें तो हो पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं, यहाँ से ले। अगर मैं बात करें कोस 2π प्लस थीटा, मतलब कोस 360 प्लस अगर मैं थीटा की बात करूं तो क्या आ जाएगा, जो 1/√2, तो भाई π/4 का मान हो ना, -π/4 का मान होता है ना। और अब अगर हम बात करें कि कोस, क्योंकि थीटा तो अपना माइनस में है भाई, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोस 180 माइनस थीटा, कोस ये छोड़ो इसको, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है या नहीं। और ये भी किस चीज में है, माइनस में, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस कोस π/4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बताओ, लिख सकता हूँ। तो हम कैसे करेंगे देखो, कोस इनवर्स कोस π/π -π/4, कोस
पाई माइनस पाई बाई 4 हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको देखो हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करो। 4 पाई, एक 4 पाई में से एक पाई गई कितनी, 3 पाई, तो मतलब कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाई 4। देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें ये काटना नहीं है। तो आपका आंसर किस चीज में आ गया, 3 पाई बाई 4। सर ये आंसर 180 से बड़ा आया या छोटा आया, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो अभी मैं आपको बता रहा। पाई का मान कितना होता है, 180 मल्टीप्लाई 3 है और अपॉन क्या है, 4 है। 4 से इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 45 बार। और जब आप लोग 45 की मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो कितना आएगा, 135। अब बताओ, 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये जो आपका आंसर हो गया। अब आपको जो क्वेश्चन है वे आपको कमेंट बॉक्स में जो उनका आंसर देना है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये और ज़रूर बताना है कि अगली जो वीडियो हम फिजिक्स पर बनाए या ना बनाए, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।